शलोम एवरीवन, हमारे आज के पार्शा का नाम है पार्शा टोफतीन। टोफतीन का मतलब है काजी या जजेस। शोफ्तीन हमारे साल के तौरा साइकिल का 48वां पोर्शन है और देवारीन यानी ड्यूट्रॉनमी या इस्तिस्ना की किताब का 5वां हिस्सा। और इसका हवाला है इस्तिस्ना की किताब, उसका 16 बाब 18 आयत से लेकर 21 बाब उसकी 9 आयत तक। इस पार्शा में बनी इसराइल की क़यादत, अदल, कानून और बहुत सारे अखलाकी असूलों के बारे में बहुत अहम हदायत दी गई हैं। एंड आई विल पॉइंट आउट सम। पहला जो अहम हिस्सा है वो है काजियों या अफसरों की तकर्री, ताकि मुल्क में अदल और इंसाफ को कायम रखा जा सके। दूसरा हिस्सा है बुत परस्ती की ममानत, बुतों और झूठे माबूदों की इबादत से मना किया गया। और तीसरा अहम हिस्सा है बादशाह की तकर्री। अगर बनी इसराइल कौम को अपने लिए बादशाह चाहिए तो वो बनी इसराइल के दरमियान ही से होगा, कोई गैर कौम का शख्स बादशाह नहीं बन सकता। इसका चौथा अहम हिस्सा या चौथा नुक्ता जो है वो है लावी कबीले के हकूक, क्योंकि लावियों का कबीला खुदावंद की खिदमत के लिए मखसूस है और उनका कोई ज़मीनी हिस्सा मौजूद नहीं। इसीलिए खुदावंद ने उनका एक अहम हिस्सा मुकर्रर किया है जो हमें अदा करना है, जो बनी इसराइल को अदा करना है। पांचवा अहम हिस्सा है नबियों का कयाम या झूठे नबियों की शनाख्त। झूठे नबियों की बात ना सुनने के लिए आगाही दी गई है और हमेशा सच्चे नबी की बात सुनने पर जोर दिया गया है। छठा अहम हिस्सा या छठा नुक्ता है कत्ल की पनाह गाहें। अगर किसी से गलती से कत्ल हो जाए तो उसको पनाह मिलेगी। सातवां अहम हिस्सा, किसी भी केस में दो गवाहों का होना जरूरी है। और आखिरी हिस्सा है जंग के कवानीन। अगर जंग में कौम को हौसला देने की बात हो तो वो लावी करेंगे और दुश्मनों के शहरों के साथ अमन की कोशिश पहले से की जाएगी। और इसी का सबसे अहम हिस्सा है कि मखसूस अफराद को ही जंग में भेजा जाएगा, या मखसूस अफराद को जंग में जाने की ममानत है, जिन्होंने नया घर बनाया, जिनकी नई शादी हुई, या कमज़ोर दिल वालों को जंग में जाने से मना किया गया है। और ज़मीन और दरख्त और महासरे, जंग के दौरान दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, खास तौर पर फलदार दरख्तों को। So these were the main points of this parsha, and we learned more from Asad Bhai. Thank you. Thank you. Over to you, Asad Bhai. थैंक यू, थैंक यू। आप सभी सलामती हो, शबात सलाम। शबात सलाम भाई। मेरी आवाज भी आ रही है? सलामती हो। शबात शलूम सर, आवाज आ रही है। भाई जी। जीते रहे, सारे खुश रहे। बहुत खूबसूरत पोर्शन है ये। वैसे तो तौरा के सारी पोर्शन खूबसूरत हैं, ये कहना अजीब सा लगता है कि ये पोर्शन खूबसूरत है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ चीजों के साथ शायद हम अपनी जिंदगी में ना रिलेट कर सकते हैं, ज्यादा क्लोजली रिलेट कर सकते हैं। शोफ्तीन ना, इसका मतलब आपने सुन ही लिया है, काजी या जजेस। अब काजी और जजेस जो हैं, बुनियादी तौर पे इनका ताल्लुक इंसाफ के साथ है। खुदावन ताला दो यूनिवर्सल लॉज के तहत इस पूरी कायनात का निजाम संभालते हैं। एक है मोहब्बत, दूसरा है इंसाफ या अदल। आज इससे पहले कि मैं अपने इस पोर्शन के में आगे जाऊं, जब ये मेरे सामने था तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि ये बात जो है जरूर हमें सीखनी चाहिए, मिलके हमें समझनी चाहिए। हमारे घरों के अंदर, स्पेशली हमारे कल्चर में, ये सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में, इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में, एक चीज आपने ना बहुत दफा देखी होगी और आई होप कि आप सब नहीं देखी होगी, और वो ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई बड़ा गलती कर दे ना, तो हम छोटे को अक्सर ये कहते हैं, या ऐसे कह लें कि जो हक पे होता है उसको अक्सर ये कहते हैं
कि यार वो बंदा वड्डा बंदा है, तू माफी मांग लेगा तो कुछ नहीं होएगा, वो वड्डा है, तू माफी मांग ले। ये केस आपने अक्सर अपनी जिंदगी में देखा होगा, और ये केस जो है माँ बाप, बाप बेटा, बाप बेटी, माँ बेटी, सास बहू, शौहर बीवी, ये हर केस में आपको कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने को मिलेगी। हमारे कल्चर की एक बहुत ही गंदी आदत है, मतलब एक बहुत गंदा रवैया है ये हमारा, कि हम दुरुस्त आदमी को माफिया मंगवाते हैं, क्योंकि हम चीजों को इवेल्युएट एज के हिसाब से कर रहे होते हैं। यानी अगर एक 50 साल का आदमी गलत कह रहा है और एक 20 साल का लड़का दुरुस्त कह रहा है, तो माफी जो है वो छोटा मांगेगा। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि हमारे घरों के बेशतर प्रॉब्लम्स इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि हम घरों के अंदर इंसाफ को कभी कायम ही नहीं रखते। हमारे घरों में इंसाफ का जो है बड़े इत्मीनान और बड़े सुकून के साथ जो है ना वो कत्ल किया जाता है। और वो भी सिर्फ इस मद में कि यार चल कोई नहीं यार, तू माफी मांग ले। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि जब आप इंसाफ का कत्ल करते हैं, जब आप जस्टिस को जो है कुर्बान कर देते हैं इन रेफरेंस टू एज एंड इन रेफरेंस टू एनी पर्सनैलिटी, क्योंकि शायद में भी आपका बाप है, आप या आपका कोई एल्डर है या कोई बड़ा है, और इसलिए क्योंकि चूंकि वो एल्डर है और वो गलत, मतलब हम ये समझते हैं कि एल्डर को गलत बात कहने का जो है ना वो पूरा पूरा हक है। तो ये बात आप जो है ये समझ लें कि जिन घरों में इंसाफ का खून होता है, वहां पर उनकी बरकतों, उनके घर के एनवायरनमेंट, उनके सब चीजों का खून हो रहा होता है। ये सिर्फ उनको उस वक्त पता नहीं लग रहा होता। पता उनको लगता है, देर में लगता है, लेकिन जब लगता है तो फिर वो उसको बिल्ड नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका होता है। और बड़ी खूबसूरत जो है इसी तौरा पोर्शन की आयत है, 20वीं आयत है, ज़ेदक ज़ेदक तरदोस। और 2 दफा जो है ना वो ज़ेदक ज़ेदक इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि इंसाफ की हसूली के लिए काम भी इंसाफ से होना चाहिए। आप गलत तरीके से इंसाफ भी हासिल नहीं कर सकते। आलू बड़ी खूबसूरत बात बयान करती है, और वो ये जस्टिस को, अदल को पर्पस ऑफ क्रिएशन के तौर पे जो है ना सामने रखती है। तालमुद शबात 31A। और ये बात आप लोगों को काफी इंटरेस्ट करेगी। हमने कब्र में अपने इस माशरे में रहते हुए, अपने कल्चर में रहते हुए, आफ्टर लाइफ हर मजहब जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनका कहीं ना कहीं जो है उनके मजहब का ये हिस्सा है। और हमने जो है मरने के बाद सवालात की बात भी सुन सुन रखी है। तो तालमुद आपको ये बयान करती है कि मरने के बाद जो पहला सवाल आपसे किया जाएगा ना, पहला सवाल, ये हेवनली जजमेंट की बात हो रही है कि क्या तुमने अपने मामलात इंसाफ से किए थे।
तुमने अपने मामलात इंसाफ से किए थे। और ये बात बिल्कुल भी कोई रिचुअल प्योरिटी की बात नहीं है, ना कोई दुआओं की बात है। हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सारी उम्र दुआएं करते रहते हैं, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है, अदल की बात आती है, तो ऐसी जो है वो रई करते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। तो जब ये बात की जाती है कि आपसे पहला सवाल अदल के बारे में होगा, तो आपको एक्चुअली ये नसीहत की जा रही होती है कि आपने अपनी जिंदगी को जो है वो किन खतूत पे जो है वो लेके चलना है। एक बड़ी मशहूर बात है, हो सकता है आप में से काफी सारों ने वो सुनी भी हो, और वो ये है कि ये दुनिया 3 चीजों पे खड़ी है: तौरा, इबादा या वर्शिप, और एक्ट ऑफ काइंडनेस। यही बात फिरके अवोत में जब आती है, तो ये कहा जाता है कि दुनिया 3 चीजों पे खड़ी है: जस्टिस, ट्रूथ एंड पीस। तो आप ये अंदाजा कर लें कि तौरा जो है वो जस्टिस को, अदल को किस मकाम पे रखती है। जस्टिस जो है उसको एक फंडामेंटल पिलर जो है उसके तौर पे जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। सो जस्टिस इज एन अदर वे ऑफ इमिटेटिंग गॉड। हम हर दफा ये सुनते हैं, ये बोलते हैं, ये कहते हैं, पाक बनो, खुदावन पाक है, जिंदगी पाक गुजारो। लेकिन हम अपने मामलात में, वो मामलात रिश्तों के हो सकते हैं, वो मामलात बिजनेसेस के हो सकते हैं, दोस्तों के दरमियान मामलात हो सकते हैं, अमानत के मामलात हो सकते हैं, जमीन के मामलात हो सकते हैं, आप अपने बच्चों के शरई हिस्सों के मामलात हो सकते हैं, कई मामलात हो सकते हैं। सो वो आपके मामलात हैं, क्या हम उसमें हमने इंसाफ किया है? जब आप अपनी जिंदगी के मामलात में इंसाफ करते हैं, यू इमिटेट हाशिम, यू इमिटेट गॉड। हमें ये हुक्म है कि हमने वही एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करना है जो खुदावन ताला के हैं। और खुदावन ताला का जो है एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट अदल है। तो तालमुद सोता 40 ने वो यही बयान करता है कि उसकी राह में चलना। ये बात हम बहुत दफा कहते हैं, उसकी राह में चलना, उसकी राह में चलना, उसकी राह पे चलना। तो खुदा की राह में चलना, तालमुद इसको कैसे डिस्क्राइब करता है? सवाल यह है कि भाई कोई इंसान, कोई किस तरह खुदा की राह पे चल सकता है? और इसका जवाब यह है कि जैसे वो मेहरबान और रहीम है, तुम भी वैसे ही मेहरबान और रहीम बनो। जैसे वो अता करता है, वैसे तुम भी अता करो। जैसा वो सदीक है, वैसे ही तुम भी सदीक बनो। जैसा वो पाक है, वैसे ही तुम भी पाक बनो। और जैसा वो इंसाफ पसंद है, वैसे ही तुम भी इंसाफ पसंद बनो। और खुदावन ताला को पैदाइश 18 बाब उसकी 25वें आयत में, अगर आप इब्रानी में जाएंगे तो आपको वहां पर हाशोफत कोल हारेज, द जज ऑफ ऑल द अर्थ मिलेगा। खुदावन ताला बेइंसाफी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो आप अपने घर में करें, अपने रिश्तों में करें, आप किसी भी मामले में करें। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मसाइल जिंदगी में से खत्म नहीं होते। ये बात करना आज बहुत जरूरी था,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अगर हम समझेंगे नहीं, हम काज़ियों के मकाम को खुदावंद ने कहा था काज़ी अपॉइंट करना, अभी हम उसका एक हम उनके कुछ रेफरेंसेस भी देखेंगे। हम तब तक ही उसको नहीं समझ सकेंगे कि खुदावंद ताला ने ये इतना स्ट्रेस देके उनको क्यों कहा था? क्या वजह थी इसके पीछे? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अदल का खुदावंद ताला की नज़र के अंदर क्या मकाम है। तो कमिंग बैक ये बात बताने के बाद कि अदल का मकाम जो है वो क्या है? सो हमारा पार्शा शोफ 3 है। इसके इसकी हाइलाइट्स जो हैं वो आपने हैरी से सुनी ली है। और जो आयत फिलहाल हमारे सामने है जिसको हम पढ़ेंगे वो है इस्तिस्ना उसके 16 बाब उसकी 18वीं आयत। प्लीज कोई रहनुमाई करे इसमें। ठीक है। तू अपने कबीलों की सब बस्तियों में जिनको खुदावंद तेरा खुदा तुझको दे काजी और हाकिम मुकर्रर करना जो सदाकत से लोगों की अदालत करे। तू काजी और हाकिम मुकर्रर करना जो सदाकत से लोगों की अदालत करे। इस पोर्शन को बहुत अच्छे तरह से जानने के लिए ना मैं चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कुज़ात की किताब का मुताला जरूर करें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको काजियों से मुतल्लिक जो है उस किताब में हासिल होगी। और कुज़ात की किताब जो है वो आपको उस बनी इसराइल के उस एरा के बारे में बताती है जब बनी इसराइल पर जो है वो काजी मुकर्रर थे। और वो हमारे काजी मतलब हमारे ये जजेस की तरह नहीं थे कि उन्होंने वो काले लिबादे पहने हैं, अगर आप बाहर हैं तो कहीं विग्स लगाई हुई हैं व्हाटसोएवर। आपको वहां पे बनी इसराइल के काजी जनाब शमसून, जनाब जदौन, बीबी दबोरा जो है वो मिलेंगी। और वो टीचर्स थे, दे वर लॉयर्स, दे वर वॉरियर्स एंड सम ऑफ देम आर प्रॉफिट्स आल्सो। दे वर इंस्पायरिंग हीरोज। वो बनी इसराइल के हीरोज हुआ करते थे। वो बनी इसराइल का जो है वो इंसाफ किया करते थे। और रबीनु मोशे के की मार्फत खुदावंद ताला ने बनी इसराइल को ये पैगाम दिया था कि ऐसे जजेस हों जो शरा को इंटरप्रेट कर सकें और शरा को इन्फोर्स कर सकें। वीक पर्सनालिटीज नहीं चाहिए इसके लिए। वीक आदमी ये काम नहीं कर सकता। वीक आदमी हमेशा जो है वो अंडर द टेबल कोई रास्ता निकालता है। और बनी इसराइल को ये हुक्म था कि उन्होंने हर शहर में जहां उन लोग बसते होंगे आबादियों में, वहां उन्होंने कोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं। और वो जजेस की निगरानी में, कुछ काजियों की निगरानी में हुआ करते थे। जजेस को, काजियों को खुदा का एजेंट कहा जाता था। बनी इसराइल में बादशाहत से पहले काजी ही थे जो कि आप ये समझ लें कि उनकी सिविल अथॉरिटी थे सारे कबाइल में। वो कबीलों के बुजुर्ग भी हुआ करते थे, प्रोमिनेंट आदमी हुआ करते थे। और वो उनका ये जो लीगल मैटर थे उनको ओवरसी जो है वो किया किया करते थे। सो उनके लिए खुदावंद ताला ने ये चीज ठहराई थी और ये हुक्म दिया था कि वो लोगों का इंसाफ जो है ना वो सदाकत से करेंगे, सदाकत से करें। तौरा का ये हुक्म था काजियों के लिए। पहले तो ये था कि वो राइचस काजी जो है वो मुकर्रर करें। और उनके लिए ये हुक्म था कि वो रास्ती से जो है लोगों का इंसाफ करें। और जब ये हम बात करते हैं ज़दक ज़दक तरदौम, तो जस्टिस एंड जस्टिस यू शैल परस्यू 2 दफा जो है इस बात को दोहराया गया। इसके ऊपर तालमुद का एक तालमुद से मैं कोट करूंगा, सनहेड्रिन 7a। और वहां पर कुछ इस किस्म की बात की गई है कि जो काजी है उसको ऐसे समझना चाहिए
कि तलवार उसकी गर्दन पे है, तलवार और जहन्नम दोनों। तलवार उसकी गर्दन पे है, जहन्नम उसके नीचे खुली पड़ी है। इसी से आप अंदाजा करें कि अगर वो इंसाफ के मामलात में खराबी करेगा, रिश्वत लेगा, हक हक को मतलब सही को गलत, गलत को सही कहेगा, खुदावंद को इससे नफरत है। इसी वजह से मैंने ये इस बात से बात शुरू की थी कि हम अपने घरों में ये करते हैं। हम सादिक को नाराज और नाराज को सादिक ठहराते हैं। मेरा बाप गलत कह रहा है लेकिन मेरा बेटा ठीक कह रहा है। दादे पोते के दरमियान कोई मसला हो गया है और मुझे ये पता है कि मेरा बाप गलत कह रहा है और मुझे ये पता है कि मेरा बेटा ठीक कह रहा है, लेकिन हम ये हमारा हमारा एक कल्चरल ट्रेडिशन है। नहीं, छोटा जो है ना, यार तू तो छोटा है यार, दादा है यार, वो इतनी बड़े बुजुर्ग हो गए यार, माफी मांग लो। और तौरा ये कहती है कि जब आप सादिक को नाराज और नाराज को सादिक ठहराते हैं, खुदावंद को इससे नफरत है। आप गलत को गलत क्यों नहीं कहते? मुझे हमेशा से वो बात पसंद आई है कि इफ ट्रूथ शैल किल देम, लेट देम डाई। अगर सच से मरते हैं ना तो मरने दो इनको। सो काजी के लिए आप ये देख लें कि तलवार और जहन्नम दोनों उसके सामने है। तलवार गर्दन पे है, जहन्नम पैर में खुली है। ये समझ के आपने इंसाफ करना है। अगर आपके सामने कोई केस प्रेजेंट होता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, और इस एक इमेजरी से आप ये समझ लें कि काजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी संजीदा है। तो एक हवाला हम जरूर पढ़ेंगे, इस्तिस्ना 16 बाब उसकी 19वीं है। प्लीज जरा रहनुमाई कीजिएगा। तू इंसाफ का खून ना करना, तू ना तो किसी की रूह रियायत करना और ना रिश्वत लेना, क्योंकि रिश्वत दानिशमंद की आंखों को अंधा कर देती है और सादिक की बातों को पलट देती है। आमीन। आमीन। तो एक की एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है इंसाफ के रेफरेंस में, वो है रिश्वत। और रिश्वत जो है वो अक्लमंदों को जो है ना वो अंधा कर देती है। अमसाल की किताब में लिखा है कि righteousness and justice is desired by Hashem more than sacrifices। अमसाल 21 बाब उसकी तीसरी आयत है, आप पढ़ सकते हैं। खुदावंद ताला जो है वो अल्टीमेट जज है इस यूनिवर्स के, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और उन खुदावंद का बहुत ज्यादा कंसर्न है जस्टिस के साथ। और क्यों खुदावंद ने ये कहा? हम नॉर्मली जब हम ये बात सुनते हैं कि यार बंदा रिश्वत मांग रहा है, तो हमारे जहन में ना नॉर्मली, चूंकि हमारे कल्चर में मेरा नहीं ख्याल कि हम इंडिया पाकिस्तान का सब कॉन्टिनेंट का कल्चर इस मामले में तो सेम ही है, बहुत सारे मामलात में सेम है, इस मामले में भी सेम ही है। तो हम हमेशा से ये सोचते हैं यार पैसों की रिश्वत होगी, यार पैसे देके जान छुड़ाओ, यार पैसे देके काम निकलवाओ। लेकिन काजी के लिए खुदा तालमुद ये बताती है कि, और तौरा भी ये बताती है कि उसके लिए हुक्म है कि उसने रिश्वत नहीं लेनी। अब रिश्वत चूंकि हम इंटरप्रेट करते हैं सिर्फ पैसों के मैटर में, मोस्टली मोस्टली, लेकिन तालमुद जो है वो केतुबोत 105b, वहां पर कुछ इस किस्म की बात है कि नॉट इवन द ब्राइब ऑफ वर्ड्स, मतलब आपने किसी की खुशामद कर दी, किसी की तारीफ कर दी, ठीक है ना, जिससे
जजमेंट में कि को मेकर जो उसका करप्ट होने का खदशा है। कोई ऐसी बात है जो आपने की, काज़ी आपसे खुश हो गया, उसके दे भाई यार कितना अच्छा बंदा है यार, ये भी रिश्वत में गिना जाता है। इसके ऊपर एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। एक औरत जो है वो एक राबा के पास आई जो कि काज़ी भी थे, मतलब उस जज भी थे, और उस औरत का कोई केस था। वो औरत रोती-पीटती जो है ना, वो काज़ी के पास आई। उन्होंने उसका सारा मामला सुना। मामला सुनने के बाद उन्होंने कहा, "मैं ज़रूर तेरे लिए कुछ करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि तुझे जो है वो अदालत से इंसाफ मिले।" वो औरत चली गई, तसल्ली पाके वो औरत चली गई, और उसके बाद वो राबा जो थे, और वो जो राबा भी थे, काज़ी भी थे, वो अपने एक साथी के पास गए। उन्होंने कहा, "यार मेरे सामने ना ये केस आया है, और मैं चाहता हूँ कि तू जो है ना वो इसका कोई सदेबाब कर, ताकि इस औरत को इंसाफ मिले।" तो दूसरे जो काज़ी थे, उन्होंने उनको कहा हैरान होके कि यार जब तुझे सारे मैटर का पता है, सारी चीज़ें तेरे सामने हैं, सब कुछ तेरे सामने है, तो तू खुद ही क्यों नहीं इसको डील कर देता? खुद ही जो है इसको निपटा दे। उन्होंने कहा, यार मैं उस औरत से रिश्वत ले बैठा हूँ, मेरी जजमेंट पार्शियल हो जाएगी। रिश्वत ले बैठा हूँ, वो कैसे? उसने कहा, क्योंकि जब वो मेरे सामने रोई ना, उसके आंसू मेरे लिए रिश्वत बन गए। मेरे अंदर उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया। मैं उसका इंसाफ नहीं कर सकता। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जस्टिस इज ब्रूटल। किसी के आंसू भी आपके लिए रिश्वत हो सकते हैं। अगर जस्टिस के अंदर करते हुए, इंसाफ करते हुए, अदल करते हुए आपके अंदर किसी के लिए रहम का कॉर्नर पैदा हो गया, आपकी जजमेंट पार्शियल है। आप एक्चुअली कहीं न कहीं उससे रिश्वत ले बैठे हैं। हम सिर्फ़ इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जब तक पैसे ना दिए जाएँ, हमारे नॉर्मली कल्चर में यही है। हम उसको पैसों से हमेशा जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। सो अ, ये भी कहा जाता है, इस मद में ये भी कहा जाता है कि ऐसा काज़ी जो एक ऑनेस्ट जजमेंट दे। ये काज़ियों की बात पे आज हमारा स्ट्रेस इसलिए है कि हर इंसान, जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि हर इंसान जो है वो अपने-अपने घर में काहिल है, तो हर इंसान अपने-अपने घर में काज़ी भी है। हो सकता है, और ये हम इसे इनकार नहीं कर सकते। माँ-बाप के हो सकता है उस उनके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कोई एक फ़ेवरेट बच्चा है। अब अपने बाप के सामने अपने फ़ेवरेट बच्चे का और दूसरे बच्चे का मामला आ जाए तो वो क्या करेगा? अपने फ़ेवरेट की साइड लेगा। तो अगर आप अपने घर में काहिन हैं, तो आप अपने घर में काज़ी भी हैं। बहुत सारे रिश्तों के दरमियान, बहुत सारे अफ़ेयर्स में आपको अपने घर के लेवल पे, होम लेवल पे जो है इसको एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है। और आप ये सोचें कि अगर आप इस लेवल पे जो है इंसाफ को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते, आप बड़े-बड़े मामलों की तवक्को कैसे करते हैं कि आपको बड़े-बड़े मामलात हैंडओवर किए जाएँगे? जो थोड़े में दयानत वो बहुत में भी दयानतदार नहीं होगा। आप थोड़े में दयानतदार नहीं हैं, आप बहुत में दयानतदार कैसे होंगे? सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ऐसा काज़ी जो ऑनेस्ट जजमेंट पास करता है, वो उसकी वजह से, उस ऑनेस्ट जजमेंट की वजह से ये कहा जाता है कि खुदावंद का शकीना जो है, वो जो है इस्राएल में बसता है। काज़ियों की जमात में, ग्रेट असेंबली में खुदावंद की हुज़ूरी मौजूद होती है। जजेस जब जजमेंट पास करते हैं, तो वो जजमेंट खुदावंद की तरफ से समझी जाती है। इसीलिए ये कहा गया था
कि अगर कोई मामला मुश्किल हो तो उस दौर के काजियों या कायदों के पास जाना, और जो बात वो तुम्हें समझाएं, जैसा वो कहें वो मानना, और जो उनकी ना माने, ठीक है, वो मार डाला जाए। क्यों ऐसी सख्त सजा उनके लिए रखी गई थी कि जो इस जजमेंट को ना माने? क्योंकि वो जजमेंट काहिनों की तरफ से नहीं, वो जजमेंट खुदा की तरफ से समझी जाती थी। और इसीलिए जब कोई काजी, चाहे वो घर में काजी है, चाहे वो अपने लोकल कम्युनिटी का काजी है, चाहे वो थोड़े बड़े लेवल पे काजी है, या चाहे वो कोर्ट्स का जो सिविल कोर्ट्स है, बड़े कोर्ट्स हैं, उनका काजी है या जज है, इसीलिए अगर वो जजमेंट में रू रियायत करेगा, वो जजमेंट ऑनेस्टली सदाकत से पास नहीं करेगा, तो वो खुदा के नाम के ऊपर हरफ लेके आएगा, वो एक्चुअली खुदा की तौहीन कर रहा होगा। और ये वो चीज है जो खुदावंद ताला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि कहा गया है कि भाई ऐसा काजी जो एक रास्त जजमेंट पास करता है, रास्ती से अदालत करता है, वो सबब बनता है कि खुदा का शकीना जो है वो इसराइल में बसे। सो ऐसा काजी जो नारास्त जो है वो जजमेंट्स देता है, नारास्ती से अदालत करता है, वो सबब बनता है कि खुदा का जलाल जो है वो बनी इसराइल से जो है ना वो दूर हो जाए। हमारा जो ये पोर्शन है, इसका एक इसका वाइटल जो एक उसके जो एसेंस है वो है जजमेंट, अदल, इंसाफ, जस्टिस। और मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि अगर हम काजियों को, जस्टिस को, काजियों के रोल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम खुदा ताला के भी इस पहलू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और इसी सबब से हम बहुत सारे मामलात में हमेशा अक्सर उलझे रहते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में जो है वो वकूफ़ पजीर हो रही होती हैं, और अक्सर औकात हम इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ना बहुत पहले एक बात पढ़ी थी किसी किताब में। बंदा कहता है कि हम गुनाह इसलिए करते हैं कि हमें खुदा के रहीम होने का एहसास, खुदा के कहार होने के एहसास से ज्यादा है। हम खुदा को हमेशा लविंग गॉड देखते हैं, लेकिन हमने कभी भी खुदा को इस कायनात के मुनसिफ के तौर पे नहीं देखा। आप मौजूदा सूरत हाल को देखें, हमारे इर्द गिर्द सब पानी ही पानी है। पानी सब चीजें बहा के ले गया। पानी के आगे कोई मजहब, कोई फिरका, कोई फिका, कोई कुछ नहीं ठहर सका। पानी ने किसी चीज का लिहाज नहीं किया, सबको बहा के ले गया, सब कुछ बहा के ले गया। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गिरजा, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पानी ने कुछ नहीं देखा। और ये रीजन क्या है? अगर ये इंसान के गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये बात मैं नहीं करूंगा। आपने इस जमीन के साथ भी इंसाफ नहीं किया। आपने दरियाओं की जमीन पे जाके तो सोसाइटियां बनानी शुरू कर दी। दरिया अपनी जमीन वापस ले गया। आपने बेतहाशा दरख्त काटे। आपने अपनी जमीन पे, जिस पे आप रहते हैं, जो खुदा ने आपको अनायत की, इसको खूबसूरत बनाने के लिए
आपने उसके साथ भी इंसाफ नहीं किया और उसका नतीजा जो है वो आप शदीद तरीके से भुगत रहे हैं। ये होता है व्हेन यू फेल इन जस्टिस। हाँ, ये आप कह सकते हैं भाई इस मुल्क में वैसे भी जस्टिस नहीं है, वैसे भी जस्टिस नहीं है, पर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इंसाफ में फेल हो जाते हैं किसी भी मैटर में, तो फिर उसके अंदर जो है ना माफी मुश्किल हो जाती है। और खुदावन ताला ने इसीलिए ये चीज स्ट्रेस देके ये कही थी कि तुम काजी मुकर्रर करना। एक बात मैं जरूर जाते जाते जरूर एक बात छोटी सी इसके रेफरेंस में करके जाऊंगा, और वो चीज है कि खुदावन ताला ने एक और भी हुक्म दिया था, और वो था कि अगर तू बादशाह मुकर्रर करे तो दो चीजों को ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आपको। क्योंकि बादशाह का ताल्लुक भी एक्चुअली बादशाह जो है ना वो आप ये समझ लें कि पूरे मुल्क का जो है ना वो सबसे बड़ा काजी है। बादशाह को भी तौरा जो है वो सुप्रीम काजी के तौर पे जो है ना वो देखती है। और अगर आप आगे जाके तवारीख की किताब में पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बादशाहों के सामने जो है वो केसेस आया करते थे। लोग अपने अपने मुकदमे जो है उनके हल तलाश करने के लिए, इंसाफ लेने के लिए बादशाहों के सामने हाजिर हुआ करते थे। तो बादशाह की बात करना जरूरी था क्योंकि वो भी एक सुप्रीम जज है। दो बातें समझने की जरूरत है बादशाहों में और काजियों के सिस्टम में इन रेफरेंस टू तौरा। दो लफ्ज हैं, एक होता है थियोक्रेसी, एक होता है मोनार्की। मोनार्की से हम सब वाकिफ हैं, बादशाहत। थियोक्रेसी इज इन अ वेरी सिंपल मैनर इज द गवर्नमेंट ऑफ द गॉड बाय द गॉड फॉर द गॉड। इस थियोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है ना कुछ लोग जो है जिनको हम काजी कहते हैं वो ड्राइव करते थे, वो लेके चलते थे। अगर आप काजियों की किताब में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि काजियों के साथ भी एक मसला था। जो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो भी इसराइल में, बनी इसराइल में बैक इन डेज एट दैट टाइम वो चल नहीं पा रही थी। उसकी रीजन ये थी कि उनका जो सेंटर ऑफ पावर था, सेंटर ऑफ पावर उनके पास कोई है नहीं थी। हर कबीला जो है वो अपनी अपनी जगह पे अलग अलग से फंक्शन कर रहा था। और बाय द एंड ऑफ द बुक ये लिखा है कि जो जिसकी नजर में जो अच्छा लगता था ना वो वही कर रहा था। अब इसका सिनेरियो, इसका इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग जो है वो जनाब शमूएल के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें बादशाह दे। बेसिकली वो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है छोड़ के वो बादशाहत की तरफ जाना चाह रहे थे। क्योंकि मतलब बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि अगर आप कुरान की किताब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि यार गवर्नमेंट तो थियोक्रेटिक भी नहीं चल रही वहां, तो अगर ये भी नहीं चल रही तो फिर बादशाह ट्राई करके देख लो। एक प्रॉब्लम थी जिसको लोगों ने बैक एट दैट टाइम शायद अंडरस्टैंड नहीं किया। प्रॉब्लम ये थी कि काजियों के में अगर किसी एक जगह में प्रॉब्लम होती थी तो वो किसी एक जगह की प्रॉब्लम होती थी। अगर कोई कबीला, कोई ग्रोह, कोई ग्रुप जो है वो बुत परस्ती में पड़ गया तो वही कबीला, वही ग्रोह, वो ग्रुप उस बुत परस्ती में है। सब टाइम ऐसा होता था कि जब लोगों को खबर मिलती थी तो लोग उसकी सरकूबी के लिए जो है ना वो जत्थे बना के पहुंच भी जाते थे। बादशाहत के साथ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम था। उसके प्रोज एंड कॉन्स जिसको हम कहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स थे। प्रोज में ये था कि एक सेंटर ऑफ पावर था जहां से सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था, पर प्रॉब्लम एक उससे भी बड़ी ये थी कि उस सेंटर ऑफ पावर के करप्ट होने की सूरत में सारा मुल्क करप्ट हो जाना था। इसकी क्लासिकल मिसाल
यरबाम के बछड़े हैं। यरबाम ने बछड़े बनाए और उसने पूरा रिलीजियस सिस्टम जो था वो करप्ट कर दिया, जिसकी वजह से जब लोगों ने बादशाह मांगा था तो जनाब समूएल खफा हो गए थे और खुदा ने कहा था कि ये चाहते हैं कि मैं इनका बादशाह ना रहूं, लेकिन तू इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कर, इनको पता लगेगा। तो खुदावन ताला ने बादशाह के लिए जो है वो उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन जो बनी इसराइल का बादशाह था उसका रोल भी एज अ बादशाह, तो बादशाह हम जैसे हम पढ़ते हैं वो है ही, लेकिन वो भी एक्चुअली एक सुप्रीम काजी था। उसका काम भी यही था कि वो जस्टिस और राइचियसनेस, सदाकत को और रास्ती को और इंसाफ को, अदल को वो मुल्क में कायम करे। यही उसका रोल था और एक्चुअली वो खुदा का रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे कि बुजुर्ग दाऊद ने किया। ठीक है, जनाब सुलेमान का एक केस जो है बड़ा अलमशहूर, वो 2 औरतों वाला, वो हमें सुनने को मिलता है। लेकिन जब जूं-जूं बादशाह करप्ट हुए, पूरा सिस्टम, पूरा मुल्क वो करप्शन में गया और इवेंचुअली जस्टिस सिस्टम के फेल होने की वजह से पूरा इसराइल असीरी में चला गया। एंड दिस इज माय पॉइंट कि जब ये इसको नसीहत समझे अपने लिए, जब आपके घर के अंदर आपका जस्टिस सिस्टम फेल होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी या आपकी कुछ भी कोई कर ले, आपकी दुआएं, आपकी रोजे नमाज, आपकी इबादतें सब फेल होंगी जब आपका जस्टिस सिस्टम फेल होगा। तो खुदावंद ताला हम सबको ये तौफीक दें कि हम उनके कहे के मुताबिक उनकी बात को और उनको इमिटेट करते हुए हम इस जस्टिस सिस्टम को अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में, अपनी कम्युनिटीज में, ओवरऑल जहां तक हमारा असर है वहां तक रिस्टोर कर सकें। बारी ताला आप सबके साथ हो। सी यू इन नेक्स्ट पार्शा। बरूख हश। शवात सलाम। आमीन। थैंक यू। I mean, thank you so much, Asad bhai. आमीन जी, बारूक हाशिम।